जिसको देखो बरेलवियों को, बरेलवियत को तोड़ने के 100 आर्ग्यूमेंट्स। देवबंदी क्यों गलत हैं, अशरफ अली ने रसूलुल्लाह क्यों बोला, अशरफी ने, चिश्ती ने क्यों रसूलुल्लाह बोला, सारे के सारे पीएचडी करें बैठ के, पर सही था गलत था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बोनों की लड़ाई हो, जीतने वाला बड़ा नहीं हो जाता, बोना ही रहता, क्योंकि वो सोच ही छोटी छोटी सी बातों पे लड़े, छोटी सी बात को बतंगड़ बनाया हुआ है। सर मैंने मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो बहुत देख लिया यहाँ, या किसी मुफ्ती साहब की, और आपस में लड़ाइयाँ देखता रहता सो जाता हूँ और तसल्ली होती है आज अल्लाह का नाम सुनता रहा हूँ। अल्लाह इन सब की उम्रें दराज करे जो अल्लाह के नाम लेने के लिए माइक पे हैं, स्पेशली मिर्जा साहब भी। मैं किसी के खिलाफ या हक में नहीं, इसलिए मैं इस लड़ाई की हक में नहीं हूं। क्यों? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदाइशी गिफ्ट मिला हुआ है हमारे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान के अंदर। इसके रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्शन में लोग लिबरलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। इतनी तेज से लिबरलिज्म की तरफ मूव पाकिस्तान के दीनी घराने का बच्चा करता है, जिसकी स्पीड अमेरिका में भी नोट नहीं की गई। वो फ्लैशिंग टुवर्ड्स लिबरलिज्म, रिएक्शन के तौर पे इस्लाम से दूर भागने की इतनी स्पीड किसी ने नहीं पकड़नी जितनी एक पाकिस्तानी घर के अंदर। जाहिर है इसे नेचुरल नॉर्मल रिएक्शन। आप क्या समझ रहे हैं? गांधी साहब के फॉलोअर इतनी कसीर तादाद में क्यों होते हैं? रिएक्शनरी साइकोलॉजी में होते हैं। ऐसी गैर फितरी किस्म की बातें हमारे पाकिस्तान के इस्लाम में डाल दी हैं जो कि ना आपसे हजम हो सकती है ना आपसे हो सकती है। जब जो भी बंदा इस्लाम की किताब पढ़ना शुरू करता है, सबसे पहले कहता है यह किताब गलत है। स्कॉलर का नाम देखो, नीचे लिखा होता है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इब्न कसीर, इब्न अल कय्यम, जोजी, नबवी, ये सारे गलत है। पाकिस्तान के सारे स्कॉलर ठीक है। अब क्या करें हम? ये चैलेंज नहीं क्रिएट हो सकता। और जैसे ही आप ही देखना, आप कौन तफहीम पढ़ा, हाथ करके तफहीमुल कुरान किसने खोली? किसी मोहल्ले में 6 बंदों का सैंपल लें, आपका लग पता जाएगा कि आप कितने बड़े काफिर हैं। मौदूदी साहब जिस कब्र में दफन है, उस कब्र की मट्टी के ऊपर जो घास उगती है, वो घास अगर बकरी खा ले तो वो बकरी भी हराम है। ये पाकिस्तान का फतवा है, ये पाकिस्तानी मौलवी ने फतवे दिए हैं। इस किस्म की साइकोलॉजी का बंदा दूर से पहचाना जाता है ना, तो लोग क्यों आए, यूथ क्यों जाए ऐसे बंदों के पास? वो बकरी हराम है जिसने एक मौदूदी की कब्र से घास अगर खा लिया थोड़ी सी, बकरी हराम है। और कहते हैं साहिल मियां ने गधा लाल कर दिया। वो वाली बकरी हराम है जो मौदूदी साहब की कब्र से घास चढ़ गई है। आप समझ रहे हैं मसला? आपको साइकोलॉजी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से खुद निकालनी पड़ेगी। छोटा काम है, अल्लाह की कसम बहुत बड़ा काम है, मगर मुझे आहिस्ता आहिस्ता यकीन होना शुरू हो गया है कि शायद हमारा यही टेस्ट है। वल्लाह आलम, अल्लाह को पता है और क्या मुसीबतें आनी, मगर सबसे पहली मुसीबत पाकिस्तानी लड़के पे आती है। सर पहले इस हसार को कैसे तोड़ूं? ये 2 नंबरी का हसार सब ने मिल के मेरे ऊपर, मेरी अम्मी अबू समेत ने डाल दिया कि बस छोड़, सियासत की बात होती, मुल्क की बात होती। मैं कहता खैर है, आपने तो दीन की बातें भी खुद बना दी हैं कि भाई यही है सब कुछ। मतलब हर घर में जैसे नबी पैदा होता है, उसने बताया दीन यही है। सो इट्स वेरी हार्ड, स्पेशली जब बाहर निकलते हैं बॉक्स से, तो आप वैसी इंफीरियर लगते हैं हर एक को, तो फिर क्या करेंगे? तो मैं आपको इसका तोड़ बता रहा हूं। अगर आपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तोड़ना है तो मुसलमान मौलवी को चैलेंज करना बंद कर दें। यही मैं पाकिस्तानी यूथ से कह रहा हूं, ये बरेलवी देवबंदी खेलना बंद कर दें, आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। सिंपल 1 स्टेप प्रोसेस। ना बरेलवी ना देवबंदी, जिन सबको लाइन में खड़ा करेंगे सर, आप आपस में लड़ें। जिसने कहा फिक्र मेरी लड़ाई बड़ी है, आप में से जो जीतेगा बताना। बरेलवी जीत गए, मैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की कुल्ला पहनूंगा ग्रीन कलर का, आपके पीछे जमात भी करूंगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपस में आप लोग मुक लें एक दफा। मगर मेरा काम यह है, मैंने बड़े जानवर को जाके नकेल डालनी है और उधर जाके बेशक हार जाए, लड़ाई लेकिन उधर ही करते रहे, बस बेशक मारे जाए। दैट्स इट, आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म। सो पकड़े इस वक्त यूरोपियन फिलॉसफी के काउंटर आर्गुमेंट्स को, वहां पे काउंटर करें अपने आप। आपको खुद ही पता चलेगा सर मुझे तो कख भी नहीं आता, और मैं कहूंगा आप भी, तुझे सब कुछ आता है बेटा, क्योंकि आप तो सही रास्ते पे पहला कदम उठा बैठे। जिसको देखो बरेलवियों को, बरेलवियत को तोड़ने के 100 आर्ग्यूमेंट्स। देवबंदी क्यों गलत हैं, अशरफ अली ने रसूलुल्लाह क्यों बोला, अशरफी ने, चिश्ती ने क्यों रसूलुल्लाह बोला, सारे के सारे पीएचडी करें बैठ के। आप में इनमें से कोई भी जीत जाए, आप इंफीरियर ही रहेंगे, आप इंफीरियर ही मरेंगे। वो बस सही था गलत था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बोनों की लड़ाई हो, जीतने वाला बड़ा नहीं हो जाता, बोना ही रहता, क्योंकि वो सोच ही छोटी छोटी सी बातों पे लड़े, छोटी सी बात को बतंगड़ बनाया हुआ है। इसराइल का बच्चा कभी भी नहीं कहता हैरडिन हो, एश्केनाज़ी हो, यमनी हो, अरब हो या अफ्रीकन हो, ये 5-6 उनकी भी सेक्ट्स हैं। कभी जिंदगी में इसराइली ये नहीं बोलते। वो पता क्या बोलते हैं? यूएन की अगली फॉरेन पॉलिसी कौन लिख रहा है, बस ये नाम बताओ।
अमेरिका के अगले सदर का नाम बताओ, ताकि हम देखें अगला पट्टू किसको डालना है। उनके नहीं फिरके, बिल्कुल है, उनके लिबरल्स नहीं है। नंगी औरतें लेटी होती है तल अवीव की बीचेस के ऊपर, जाके देखें डेड सी का बैसन। कोई फर्क पड़ा उनको? कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया फतह करके बैठे हुए, एक एक करके कदम उठाई जा रहे। सुपीरियर साइकोलॉजी और इंफीरियर साइकोलॉजी में फर्क साफ जाहिर हो जाता है। और खाली यहूद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूरोपियंस ने भी ऐसे किया था। यूरोपियंस भी पहले फिरका फिरका खेलते रहे, फिर एनलाइटनमेंट की वॉर हुई, उठा के चर्च को जमीन पे फेंका उन्होंने। बादशाह की अपनी बेटी शहजादी को चर्च जाने की इजाजत नहीं थी कि रोड नहीं क्रॉस करेगी तू, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च की बिलीवर थी वो। किधर लेके गेम को? दुनिया कैसे पता करनी है। फिर क्या हुआ आगे? विक्टोरिया ने एक एक हमारे घरों के ऊपर हुक्मरानी की है उस औरत ने। मेरे और आपके दादा की असली मलका थी वो, गुलाम था मेरा और आपका दादा उसका। वो खेलती ना कैथोलिक बड़े हैं या प्रोटेस्टेंट बड़े हैं, तो हो गया था काम उसका, कार के ना फता हो। ये साहबा ने भी यही किया था कि आपस के मसाइल अप्रिशिएट करो, डिप्रिशिएट ना करो किसी को, अप्रिशिएट करो। मसाइल है आप में, अगर कोई बरेलवीज़म, देवबंदी, वापी, शिया खेल रहा है, खुदा का मुस्लिम आइडेंटिटी तो आप है कैंसर ना। आपने खेलना है यहूदियों का अगला काम क्या है, हम किस तरीके से करें। दुनिया आसमानों की तरफ देख रही है, क्या मिला है, हम कुरान से ढूंढ के बताएं। यहूदी क्यों बोला है? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपकी भी उसी तरीके की होनी चाहिए। और आसमानों की क्यों बात की है? इंटेलेक्चुअल कोर आपका उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे पास है वो किताब, घर पड़ी हुई है, आपकी भी पड़ी हुई है। इंटेलेक्चुअल कोर का सेंटर मेरे घर में पड़ा हुआ है। इतना बड़ा क्लेम है मेरा, आगे चैलेंज करके देख ले दुनिया में कोई बंदा। मैं दिखाऊंगा कि ऊपर के रास्ते हैं, मैं बताऊंगा अगले आसमान के बाद क्या है और उसके बाद क्या है। मुझे मेरे नबी ने बताया कि इस आसमान के 500 साल है, उसके बाद पानी है, पानी की लेयर के बाद फिर 500 साल का आसमान है, फिर पानी। चैलेंज है, क्लेम कर लेते हैं। आए आप बैठे एक्सो प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं बैठ के, क्या कर रहे हैं अपने एक्सो प्लैनेट्स का? मैं आपको जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स बता रहा हूं। जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स की स्केलिंग और इक्वेशंस रन करने की कैपेबिलिटी है हमारे पास। मेरी किताब है, मेरे रब ने लिखी हुई है खुद, तो के नहीं अल्लाह ताला ने कलमकारी की हुई, एक एक चीज के पीछे हिंट दिया था कि खुद ढूंढ पहुंच जाएगा। तुम्हें खोल के लिख के दूं तो 50 लाख सफे भी काम बनते हैं। मेरे रब का इल्म आ रहा है इधर। कंडेंस नॉलेज देनी बहुत जरूरी थी, मगर हम क्या करें, ज्योमेट्री ऑफ द यूनिवर्स छोड़े सर। इस वक्त देखें मस्जिद के ऊपर जो ज्योमेट्री में मीनार है, ग्रीन करना है, काला करना है, पीला करना है, ये खेल रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं एटलीस्ट यहूदियों को थोड़ा सा तो इश्यू हो कि पाकिस्तान में कोई दुनिया में हो कि कोई इस्लाम के लिए कोई पॉलिटिकल काम शुरू किया किसी ने। लोग तो हम पे हंसना भी बंद कर दिया उन्होंने कि पाकिस्तान से क्या होना है, इनसे तो अपना आप नहीं डील हो रहा, इन्हें नवाज शरीफ नहीं डील हो रहा इनसे, इन्होंने जाके बेंजामिन नेतन्याहू। अभी मैं आपको बताता हूँ आपकी उम्र की 2 स्टूडेंट लड़कियां हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के बाद बना कैसे, किस 2 नंबरी से दोबारा रीइलेक्ट हुआ, उसके बाद कौन बना, उसके बाद अब अगला कौन आ रहा है, क्या पॉलिसी बनाने लगे हैं, ये होमवर्क करके बैठी हुई है। आप ही की उम्र की बच्ची है, 26 साल 25 साल, मुझे ईमेल पे लिख रही होती। करने वाले सोच रहे, आपको जान के बता रहा हूं लड़कियां कर रही हैं आपके पाकिस्तान मुल्क की, कि सिटी स्कैन करें सर उनकी साइकोलॉजी कैसे। उनको पसपा करना नहीं करना बात की बात है, और सीखे तो सही वो कर क्या रहे। ये कैपेबिलिटी और एक्यूमेन है मुस्लिम आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट।